नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर मैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 जो सीबीएसई रिलीज करती है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन है क्या? अच्छा, अभी तक हम जिस सीरीज पे चल रहे हैं उसमें हमने देखा क्या है कि इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया है जो बेसिक फॉर्मूलों से हटकर है। तो सिंपल ये क्वेश्चन भी वही है। देखते हैं जरा इसको। देखिए, इसमें यदि मैं बात करूं आपसे कि भाई देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वास्तव में क्या है? अब सोचने वाली बात है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा किया जाए? तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे वाला है और इतना बड़ा कोई फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने की कुछ जुगाड़ है, वो सेट करनी है। तो जो मैं सोच रहा हूं उसी को लिख रहा हूं, देखना। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी तरफ से एक 1 ऐड कर दिया, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाली बात आप ध्यान से समझ लो। होल अपॉन जो लिखा हुआ एज इट इज वो तो है ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। और इनटू में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं, dx लिखूं, वो बात अच्छी है, लेकिन इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है और करूंगा भी नहीं। इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप में ही होगा जब अपने फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दिया। हाँ, इसके इंटू में सेक स्क्वायर एक्स आएगा, वो तो बात सही है, तो वो कर देता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां बचा क्या? यहां पे जो बचा, यदि उसमें से माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन लेके यहां लिख लूं तो वो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझना इस बात को ध्यान से, मींस माइनस कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को बात समझ में आ रही है? और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स होना ही है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपने पास है ऑलरेडी। और होल अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन हुआ? नहीं हुआ, अभी भी होगा भी नहीं। अब मैंने जो अलग अलग कर ये लिख दिया है, अब इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में आएगा माइनस साइन, और यहां ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? इंटीग्रेशन का साइन अभी भी वैलिड है और यहां पर dx अभी भी वैलिड है। बाय द प्रॉपर्टी इसको अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन का जो रूल था एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स वाला, उससे पहले आप ध्यान से देखो कि कुछ कैंसिल हो रहा है। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, और यहां पर कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन दिस। मींस फाइनली हमें जो इंटीग्रेट करना, ध्यान देना, ये बचा सेक स्क्वायर एक्स। यहां लिख देता हूं मैं, मींस इट इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, यस और नो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। तो भाई ये जो आंसर आया है अपना, इस आंसर को ध्यान से देख लें। तो क्वेश्चन कुछ भी देखने में लग रहा हो तो उसको डरना नहीं है, एक तो समझना है कि भैया इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिससे ये फॉर्मूला बना देगा। और ऐसे ही हम इंटीग्रेशन को सीखते चलते जब आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो इंटीग्रेशन एकदम इजी हो जाएगा। तुम्हें ये लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, जो बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा टफ है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ये जो अपना प्रीवियस वीडियो उसमें एक बात की थी मैंने कि इस फॉर्मूले को याद रखना, उसी फॉर्मूले पे दे दिया। अब आप सब लोग कर लेंगे इजीली। जिस बच्चे को ये याद रह गया कि e की पावर 6 log x क्या हो जाएगा, बोलो x टू पावर 6। एक बार दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूं मैं,
ई टू पावर लॉग, और यहां बेस क्या छुपा हुआ होता है, ई, और यहां जो कुछ भी लिखा है वो बेसिकली एक्स टू पावर 6 लिखा होगा, तो ये निकल के आ जाएगा एक्स टू पावर 6। यस और नो? इसमें सिमिलरली हम इसको सेट कर देंगे, मींस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 6 माइनस एक्स टू पावर 5 अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स टू पावर 3 dx। ओके, ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स टू पावर 5, क्या बचा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब बचा कितना, x माइनस 1, पेन चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये कर दिए कैंसिल, और ये तो बचपन से सीखा ही है भाई, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब बचपन से सीखा या नहीं सीखा बता देता हूं मैं, तो 5 माइनस 3 2 आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखो तुम्हारे लिए इस तरीके से लिखता हूं मैं, ये भाई साहब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। समस्या बच्चों की यही है कि सर बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग फंस जाती है, हमें कोई इस तरीके से समझाता नहीं है कि हमें समझ में आ जाए। मैथ्स ऐसा है ना बेटा, आप ढंग से समझ गए ना तो ये कभी निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीबीएसई में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 एंड 12। ओके, क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं इसको। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, ब्लैक में हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे ही जाएगा dx। कुछ नहीं करना है, 10th क्लास में पहुंचना है, 11th में भी नहीं। क्या करना है भाई, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कौन नहीं जानता इसको कि भाई साहब ये जो है वो tan स्क्वायर एक्स है, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है क्योंकि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फिर यहां पर दोनों को सेपरेट कर देंगे, मींस सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x, और बेटा 1 का हो गया x, और ये आ गई प्यारी सी c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखो बेटा, आपको लगे कि क्वेश्चन इजी है, टफ है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, सीबीएसई में आए हुए हैं, और अपना ये जो सीरीज है इसका एक ही एम है कि पी वाई क्यूज को हम लोगों को कवर करना है और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2002। तो एक्चुअली जो अभी तक पढ़ रखा है वो तो यही कहता है कि इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, तो वास्तव में इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज सिंप्लीफिकेशन। आइदर इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन और इट इज द अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो हमें सिंप्लीफाई करके पहुंचना उन फॉर्मूलों पे जो फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव भगवान ने दे दिए हैं हमें। यस और नो? डिफरेंशिएशन पढ़ा ही इसलिए था कि इंटीग्रेशन कर पाए। तो बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो क्या करें भाई, रेशनलाइज। 9th क्लास का बच्चा कर रहा है रेशनलाइज आजकल, तो इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय conjugate of this denominator, and this is root x plus 1 minus root x plus 2, and same in the denominator it is a root x plus 1 minus root x plus 2. yes or no? अब ये तो बात 12th में आते आते बच्चों को आ जानी चाहिए भाई। अब मेरी एक कमी है, समझाता वैसा ही हूं कि बच्चा बच्चा ही है। चलिए, हो सकता है कमी है, ठीक है, जो भी है। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया,
तो क्या हुआ भाई, ये बन गया रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के साइन आ रहे हैं, हो नहीं रहा है, होगा क्यों भाई, वो तो सिंप्लीफाई करके ही कर पाएंगे हम लोग, यस और नो। चलिए, हालांकि देखो 2002 के क्वेश्चन में जो मैंने यहां रख लिया है, अब यहां x प्लस वन को, अब फॉर्मूला तो x प्लस वन का देखा ही नहीं है ना हम लोगों ने, हमने तो सिर्फ x का देखा है, लेकिन चलो आज इसमें कर देते हैं, अभी थोड़ी देर में ये आने वाला है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो नीचे कितना बचा, माइनस वन। तो ये क्वेश्चन हो गया अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, अब मुझे थोड़ी सी अपनी बात पे हटना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो फॉर्मूला तो ये भी नहीं देखा है हमने। इसके लिए ही आएंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो हो सकता है अगली स्लाइड में पढ़े हों, तो देख लेंगे हम लोग क्या है। तो यहां पर अब इसका, आप तो कहोगे सर हमने तो फॉर्मूला इसका भी नहीं पढ़ा था, सर आपने बताया था सिर्फ रूट एक्स का फॉर्मूला, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, रूट एक्स का फॉर्मूला ही मैंने बताया था, तुम्हारे दिमाग में ये बात फिट है, तो तुम ये समझ जाओगे। जब गलती यहां नहीं करोगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स में भी नहीं करोगे भाई, यही बात है बस। अब बच्चा यही बात समझता नहीं है, वो यहां लगाएगा फिर सब में लगाने लग जाएगा। चलिए, तो यहां पर x प्लस टू को इंटीग्रेट हम x टू पावर n की तरह कर देते हैं बेटा, रीजन इसका समझा दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन एंड माइनस x प्लस वन 1/2 प्लस वन और 1/2 प्लस वन। याद रखना ये सब तुम्हारे लिए लिखा जाता है बेटा, 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन को टीचर तो जानता ही है कि 1/2 प्लस वन होता क्या है, बच्चे की समस्या के आगे क्या करें, लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं मैं, देखता हूं क्या है, कोई क्वेश्चन या फिर ओ नो दिस इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा फिर अब हम लोग चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी तक का जो फंडामेंटल था वो क्या था, एंटी डेरिवेटिव, सारे फॉर्मूले देखे और उस पर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लेटेस्ट ईयर्स में वो हमने अपडेट किए, यस और नो। अब हम लोग कहां आ गए भाई, हम लोग आ गए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 3 फंडामेंटल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी तरफ से 4 हैं। 4 क्यों भाई, मैं तो जो पहला अभी तक करके आ रहे हैं ना उसको एक मेथड ही मान लेता हूं। मैं बच्चे से कहता हूं आप तो सबसे पहले ये देख लो कि एंटी डेरिवेटिव हो रहा है क्या, यदि हो रहा है तो बढ़िया बात है, कर दो चुपचाप उसको। फिर बाकी 3 मेथड देख रहे हैं, और उसमें भी मैं एक बात बताऊं, जो सबसे पहला मेथड है जिसने भी पिछले क्वेश्चन को ही रोका था हमें कि x प्लस टू अंडर रूट का इंटीग्रेशन हमने कैसे कर दिया भाई, तो उसी को सिखाने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चले आ रहे हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इसकी लंबा सा जो लिखा है वो ये कह रहा है कि रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो बात करें हम लोग इसको देखने के बाद, इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखने के बाद अब समझ में आता है कि भाई साहब जो पहली हेडिंग है उस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली हेडिंग क्या कह रही है, इंटीग्रेशन बाय, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कुछ स्लाइड्स बना रखी है मैंने, तो उनको बस आराम से देखना है, एक एक पॉइंट समझना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने वही लिया हुआ है जिस पर हम लोग अभी फंसे हुए थे, एफ ए एक्स प्लस बी, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ ए एक्स प्लस बी, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी जब हम देख रहे थे कि अपने पास अंडर रूट आ गया था, अंदर x प्लस वन था, तो ए एक्स प्लस बी का मीनिंग समझना आप, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है। बेटा जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये ए एक्स प्लस बी में ही अप्लाई करना, कहीं ऐसा ना हो कि एक्स स्क्वायर में भी अप्लाइड करने लग जाओ, क्योंकि बच्चा जब डिफरेंशिएशन पढ़ के आता है ना तो भावुक बच्चा
डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो यहां पे लगाने लगता है कि वहां तो हमने सर कर ही लिए थे, यहां भी कर लेते हैं। वहां कोई सर हमसे कहता था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, हम तुरंत कर देते थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ये तो 2x है। और फिर कोई हमसे पूछता था कि भाई डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स के होल स्क्वायर का, तो चेन रूल से इसको भी कर देते थे हम तो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। भाई साहब वहां डिफरेंशिएशन में ये सही था, अब इंटीग्रेशन है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। मींस मेरी इन बातों से एक बात याद रखना, अब ax प्लस बी आए ना तब भी हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। बेटा फंसोगे नहीं, हमेशा निकल जाओगे, है ना। तुम्हारे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर गई ना तो तुम्हें फंसने ही नहीं दूंगा, मैं ये गारंटी ले लेता हूं। तो बात करते हैं कि फंक्शन के अंदर ax प्लस बी है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जितने भी फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव से पढ़ रखे थे उन सारे फंक्शन के अंदर यदि ax प्लस बी में डाल दूं तो उतने सारे नए फॉर्मूले और जनरेट हो जाएंगे, और बहुत सी बुक्स में लिखे भी रहते हैं, तो उनको रटना नहीं है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अब क्या देखना है हम लोगों को, जैसे ही हमने फंक्शन के अंदर ax प्लस बी को देखा तो अपने दिमाग में आना चाहिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेगा क्या, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके वहां पहुंचा देगा जहां हमारा एंटी डेरिवेटिव फार्मूला यूज हो जाएगा। यस और नो। तो उसमें करना क्या है, सपोज किसी फंक्शन में ax प्लस बी है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल साइन फंक्शन है और यहां पर लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसका, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू t। मेरी बात समझना, यहां पर t वेरिएबल है, जैसे x है तो सब कुछ t में चला जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे साइन x का तो इंटीग्रेशन पता है, तो साइन t का, तो साइन t का माइनस कॉस t हो जाएगा। यस और नो, वेरिएबल ही तो है ना वो, तो वेरिएबल की जगह शिफ्ट कर देंगे उसको। अब यहां पे हम करेंगे क्या वो समझते हैं, और इसको ध्यान से समझना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मींस dt बाई dx आ जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यस और नो, मींस a dx इज इक्वल टू dt, और यू कैन से dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। इस बात को अब हमें इधर यूज कर देना है। यस और नो, मींस ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dx के प्लेस पे। ध्यान से समझना बेटा, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो ना, बस इसी एक को समझ लो। dx के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 1 अपॉन a dt। 1 अपॉन a कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, मींस इसके प्लेस पे हो गया 1 अपॉन a, जो मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रख रहा हूं। ठीक, ax प्लस b के प्लेस पे क्या आ रहा है, ये आ जाएगा t, जो मैंने एज्यूम किया है, और dx के प्लेस पे dt अपॉन ये आ चुका है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे इंटीग्रेशन साइन t का करना है जो एंटी डेरिवेटिव से मुझे पता है। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, माइनस कॉस t, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस t, और अपॉन a तो है ही, अभी अपॉन a के लिए सब कुछ किया गया है। अब t की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं और प्लस c लगा देंगे, प्लस c आप यहां यूज कर सकते हो, तो योर आंसर इज माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस c। तो बेटा अब इस बात को हमें याद नहीं कर लेना है, ये समझना है कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको चेंज ही कर देता हूं, ये जो प्रोसीजर चल रहा है यहां पर, ये इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जिस बच्चे के दिमाग में ये बात फिट हो गई कि अब तो हम बात समझ में आएगी कि जैसे ही लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी लिखा होगा उसको मुझे t मानना है और ये लगा देना है, तो बच्चे डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। लेकिन वही बात कहीं लिखा हो साइन ax स्क्वायर प्लस बी, तब नहीं करना है, हो ही नहीं पाएगा, करोगे क्या। गॉट इट। तो इसके बाद में जितने भी फॉर्मूले आप चाहो तो यहां लिस्ट कर सकते हो, जो फॉर्मूले वहां थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे अभी एक हम लोगों ने लिखा ही है, ये कौन सा साइन वाला, तो उसको मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा,
-1/a cos ax प्लस b। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे आ जाएंगे जितने भी हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई cos का क्या था, cos ax प्लस b इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/a साइन ax प्लस b। c का यूज तो करना ही है भाई, वो नहीं भूलना है, यस और नो। sec स्क्वायर x का क्या था, tan x, तो अब sec स्क्वायर x नहीं होगा, sec स्क्वायर x की क्या मिलेगा, ax प्लस b dx, तो इसका क्या आ जाएगा, वही 1/a आया, कैसे है प्रोसीजर वही है, तो यहां क्या आ जाएगा tan ax प्लस b प्लस c। जितने भी थे ट्रिग्नोमेट्री वाले सब में यूज करो, और जितने भी थे एल्जेब्रिक सब में यूज करो। मींस वो भी देख लेते हैं। सपोज e⁴ax प्लस b आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, वही ax प्लस b को t मानना है, तो e⁴t बन जाएगा। तो ये आंसर इज 1/a e⁴ax प्लस b प्लस c। बेटा बस दिमाग में इतनी बात होनी चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन जब आ रहा है तभी ये काम करना है ना। अब मेरे हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूं तो ये बात समझ में आ रही होगी। और देख लेते हैं जो भी फॉर्मूले आपके पास, आपके दिमाग में जितने भी आए, जैसे पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था अपने पास, पिछले क्वेश्चन में था अंडर रूट x प्लस 2। सपोज इसको इंटीग्रेट करने की बात आई थी, जिसमें मैंने कहा था कि भाई अब तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा जो पता नहीं है। तो उसमें करना क्या था, उसमें यही था x प्लस 2 को t मानना था। एक्चुअली देखो, अब बच्चा इसको हल्के में ले लेता है, ऐसा हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही कर लेते हो, फंसना नहीं, जहां डायरेक्ट ना हो रहा हो। अब तुम देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि टीचर डिलीवर कैसे कर रहा है ना, बच्चों को समझा रहा है ना, देन इट इज ओके, बहुत अच्छी बात है। गॉट इट। तो यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बेटा 2 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कहां कन्वर्ट हो गया, √t और dt, सिंपल सा। और √t हम कर चुके हैं, जो x⁴n का फॉर्मूला वो यहां फिट हो जाएगा। तो अपना आंसर आएगा t⁵/3/2 यही लिखा था, प्लस c। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, 2/3, और यहां पर ये t की जगह जो अपना x प्लस 2 था वही आ गया था, यही था, याद करो, प्लस c। यस और नो। और यही बात यदि अंडर रूट के अंदर ax प्लस b होती, तो सपोज यहां पर रूट के अंदर होता अपने पास अंडर रूट ax प्लस b, और इंटीग्रेट कर रहे होते हम लोग, तब क्या करते भाई, ax प्लस b होता, तो सेम प्रोसीजर। तो उस केस में हम लोग उसको याद भी कर सकते हैं। अब देखो, मैं जो टर्म बोल रहा हूं याद करने वाला से करते नहीं है ना। तो ये क्या आएगा कि सर ax प्लस b पावर 1/2 प्लस 1 होती है, ये तो हमें पता ही है, पावर वो नीचे आएगी। बस एक बात याद रखते हैं, ये जो x का कोफिशिएंट है वो यहां आ जाता है। अब ये x का कोफिशिएंट ही आएगा, x स्क्वायर वगैरह मत कर देने लग जाना, ये वाली बात है ना, मजबूरी है, बार बार बोलनी पड़ती है मुझे। ठीक है, तो फाइनली ये प्लस c लगा दें यहां, तो आंसर क्या आ गया ये बेटा, 2/3a ब्रैकेट ax प्लस b होल पावर 3/2 प्लस c। तो आप इसको भी इंटीग्रेट करके अब जितने भी फॉर्मूले याद आते जाएं, sec x tan x, cosec x cot x, जो आपको याद आ रहा है a⁴x, सब जगह यही यूज करना है। तो बेटा जो फर्स्ट हमने इंटीग्रल सीखा है, इसको ध्यान से देख लें और इस इंटीग्रल को ध्यान से समझते हैं। फंक्शन ax प्लस b, f ax प्लस b, तो मेथड सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। और मेरी बात याद रखना, जितने भी मेथड्स आ रहे हैं वो बने ही इसलिए हैं कि हम लोग क्या कर पाए, एंटी डेरिवेटिव वाले जो सिंपल फॉर्मूले थे वो अप्लाइड कर पाए। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, ये वाली बात। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा।